हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। देखो, सबको पता है, हमारी जनरेशन को तो सभी को पता है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का और एक लड़की विदाउट मैरिज एक साथ रह रहे उसी को नहीं कहते, और भी कई टाइप्स की लिव इन रिलेशनशिप होती है। हम लोग फॉर्मल टॉक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ कैजुअल बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि अभी आप न्यूज़ में भी देखते हो कि यहाँ मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया। जैसे कि अभी बहुत ही फेमस केस था जो कि दिल्ली के पास हुआ था, महरौली के पास में, कि वो लड़की के श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। और भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी, और इसमें क्यों हमें लड़कियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लड़कियों को ही मार के फेंक दिया जा रहा है ना। कितने केसेस तो, कितनों की तो कंप्लेन हो जाती तो वो न्यूज़ में आ जाते हैं, बहुत सारे केसेस की तो कंप्लेन ही नहीं होती तो वो न्यूज़ में नहीं आते हैं। तो ये स्टेज कैसे आई, मतलब आज हमारे कंट्री में ये स्टेज आ चुकी है कि लड़कियों को मार के गेर दिया जा रहा है। और वो लड़कियाँ कैसे रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँच गए हम लोग। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं और भी बात करूंगी, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स क्या क्या दिए हैं जो भी महिला पार्टनर है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखो, सबको पता है, बट हम लोग को पता है ना, बट जैसे हम लोग के पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गए, एंड अदर दादी दादा हो गए, जो कि सोसाइटी का हिस्सा है, बट उनको नहीं पता। उनकी लड़की मर जाती है, उनकी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनकी लड़की को फ्रिज में रख दिया जाता है, या फिर अदर वे में किसी भी तरीके से उस लड़की का मर्डर हो जाता है, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग तो कंप्लेन नहीं करने जाते हैं कि यार हमारी इज्जत, घर की इज्जत चली जाएगी। उन्हें पता है कि उनकी लड़की गायब हो चुकी है, ठीक, बट वो किसी को नहीं बोलते, कहते इधर जॉब कर रही है, और वो नहीं बताएंगे किसी को भी, ठीक है। उनको लगता है कि सोसाइटी में हमारी इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे केस रजिस्टर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद ही मैं आगे डिस्कस करूँगी। आई नो कि मेरी जनरेशन के और आप लोग समझते हो, बट मेरी जनरेशन से पीछे की जनरेशन, लाइक पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ सके कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, ये सही है या गलत है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप होती है, ये एक तरीके की रोमांटिक रिलेशनशिप होती है। रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब जैसे कि लड़का लड़की मिले थ्रू सोशल मीडिया या फिज़िकल फेस टू फेस मिले, बातें हुई, सब कुछ हुआ, उनको लगा कि हाँ ये लड़की अच्छी, लड़की को लगा लड़का अच्छा है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल सबके हाथ में रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और बहुत जल्दी सारी बातें उनकी 1-2 दिन में शेयर हो जाती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार एक दूसरे के बिना हम तो रह नहीं सकते, दूर दूर रह नहीं सकते, चलो एक साथ रहना शुरू कर देते। तो अब ये एक साथ क्यों रहना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, एक कमरा ले लेते हैं और दोनों साथ में रहते हैं और दोनों अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई लड़का या लड़की, देखो लिव इन रिलेशनशिप कई टाइप की होती है, जैसे कि फीमेल और मेल के बीच में, जो दोनों की अनमैरिड है, विदाउट मैरिड एक छत के नीचे रह रहे हैं। और दूसरी क्या हो सकती है कि दोनों मैरिड हो या एक मैरिड हो, बट वो बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन एक अनमैरिड गर्ल के साथ वो लिव इन में रह रहा है अपनी वाइफ को बताए बिना। सेम कंडीशन फीमेल के साथ भी हो सकती है कि फीमेल कहीं बाहर जॉब कर रही है, मैरिड है, बट वो किसी अनमैरिड मैन के साथ रह रही है। या हो सकता है कि दोनों ही मैरिड हो लेकिन कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल गए ये सब और लिव इन में रह रहे हैं, उनके घर वालों को नहीं पता है। और ये तो हो गई 3-4 टाइप की लिव इन रिलेशनशिप। और किस टाइप की होती है, सेम सेक्स में भी हो सकती है, यानी कि मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल, अगर वो भी रह रही, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है, तो उसको भी लिव इन रिलेशनशिप ही कहते हैं। बट अभी हमारी इंडिया में क्या, उसके लिए तो भी बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जब कोई लड़का लड़की बिना शादी किए, विदाउट मैरिज, एक छत के नीचे एक ही बेड शेयर करते और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप एक साथ रह रहे हो, फिजिकल रिलेशन बना रहे हो और लंबे समय तक रह रहे हो, वो हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो इस टाइम लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, वो 80% लोग जो है वो 90s बोर्न है, यानी कि जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ है या 1990 में हुआ है, तो वही लोग इस लिव इन रिलेशनशिप का हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि 80% लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ इसी कैटेगरी में आती है। ऐसा नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप पहले नहीं होता था हमारी कंट्री में, अपर लेवल जो बहुत ही हाई फाई लोग हैं या
ऐसा नहीं होता रहा होगा, बट एक ये जो चर्चा का टर्म बना है, मतलब इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, एक लिव इन रिलेशनशिप हर बच्चा जानता है, बच्चे तो सभी जानते हैं, भले बुजुर्ग ना जानते हो। तो ये इतना पॉपुलराइज जो किया गया है वो 90s की जनरेशन के थ्रू किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होता है। देखो, जो हमारे पेरेंट्स थे, तो हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों पे, मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान नहीं देते थे, ध्यान देते थे, बट चूँकि देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की ही बात होगी, जो हमारे दादी दादा हैं तो वो उतना सब लोग की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन मिडिल क्लास फैमिली, तो वो इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं थे उस टाइम पे, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि इंसान इतना कमा सके। तो और बच्चे बहुत होते थे, एक के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, कुछ तो मतलब इन्फेंट मतलब पैदा होते ही ख़त्म हो जाते थे। तो लड़के तो नंगे ही घूम रहे हैं 6-7 साल तक, उनको कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, बड़े हो गए वो, ठीक है, लड़कियां भी कई सारी हो गई, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारे दादा दादी थे या उससे पहले की जो लोग थे, तो उनको तो ये भी नहीं पता होता था कि मेरे 5 मतलब 6-7 बच्चे हैं तो उनमें से किसका नाम क्या है, ठीक है। तो उस वक्त ना वो जो बच्चों थे उन्होंने जो मतलब फ़ील किया, जो भी फ़ील किया, ये मेरा पर्सनल, ऐसा मुझे ये मैंने पर्सनल मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मुझे लगता है कि जैसे हमारे मम्मी पापा उन्हीं बच्चों का हिस्सा है, तो उनका जो बचपन बीता है वो उतनी अटेंशन नहीं मिली है उनको अपने पेरेंट्स की जिस टाइम जो अटेंशन हमें मिली है। तो वो जब उस टाइम पे देखो, लड़कियों को तो बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलती थी, लड़कों को तो फिर भी मिल जाती थी। बट जब हम पैदा हुए 90s में, तो जो हमारे पेरेंट्स थे उनको थोड़ा सा इनकम का सोर्स बढ़ गया, बाहर शिफ्ट हो गई या अपने यहाँ, तो उन्होंने लड़के लड़की को इक्वल महत्व दिया। तो जब हमारी जनरेशन आई तो उसमें लड़कियों को भी इक्वल महत्व दिया जाने लगा, ठीक है, और लड़कों के साथ उनको भी अच्छी एजुकेशन दी जाने लगी। जो हमारे पेरेंट्स थे जो वो नहीं कर पाए, जो हमारी मम्मी लोग थी जो वो उनके सपने थे, उनकी शादी, उनकी मतलब मैरिज कर दी गई, तो उनको लगता है कि नहीं, हम अपनी लड़की को पूरा पढ़ाएंगे और जो है जॉब करा के उसके बाद ही मतलब मैरिज करेंगे। उस टाइम पे ना बहुत ही मतलब फोकस किया गया बच्चों पे। तो जो पहले जहाँ 18 साल में शादी कर दी जाती थी, अब नहीं होती। पेरेंट्स और उनकी इच्छा है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके क्योंकि उन्होंने क्या कंडीशन देखी, एक इकोनॉमिक मतलब एक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं देखी। उन्होंने अपने बच्चों की नीड को फुलफ़िल करने के लिए अपनी नीड्स को मतलब ध्यान नहीं दिया, बच्चों के ऊपर लगा दिया। जब बच्चों के ऊपर लगाया तो उन्होंने एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखी है, तो जिस वजह से वो चाहते कि उनके बच्चे ये चीज़ को फेस ना करें, तो इसलिए वो चाहते कि पहले उनके बच्चे जाएं, जॉब करें, अच्छी सैलरी पाने लगे, फिर उसके बाद उनकी मैरिज करी जाएगी। इसी सोच के साथ वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन हो जाता है बच्चों का, बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कोई अपने शहर से दूसरे शहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फिर क्या होता है, अब देखो ह्यूमन बॉडी है, हार्मोन्स तो सबके बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जनरेशन चेंज होगी तो हार्मोन्स चेंज हो गए, नो, हार्मोन्स तो उसी लेवल पे वर्क करेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स की जो मैरिज है वो हो गई 16-17 ईयर्स में, जैसे हमारी मम्मी है उनकी 16-17-18 जो भी है इस एज में हो गई मैरिज, और जो पापा हैं उनकी 21 में हो गई। तो उन लोग को क्या, उन लोग के लिए तो उनकी वाइफ है वही गर्लफ्रेंड है, जो उनका हस्बैंड है वही बॉयफ्रेंड है। उनके लिए तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट कुछ इतना मायने नहीं रखता। बट जब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 20 ईयर्स के हो गए, 21 के हो गए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और अदर स्टेट में जा रहे हैं वो जॉब करने, लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या अदर कंट्री में भी। ऐसे में होता क्या है कि हार्मोन्स तो आपके बराबर वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे की शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, तो इस तरीके से होता क्या है कि कुछ लोग तो देखो समझदार होते हैं, ठीक है, उन्हें अपना अच्छा बुरा पता होता है। बट कुछ लोग होते हैं कि चलो कोई नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां सीधी होती हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि लड़कियां बहुत जल्दी, कोई लड़का अगर उनको मिलता है तो बहुत जल्दी वो अपना दिल दे देती हैं, और ठीक, बस यही पति परमेश्वर है, ये जो कह रहा है बस वही होगा। 21 ईयर्स की एज में हो तो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स से वो तो पूरे ठीक है, आप अपने टॉप पे हैं। तो जब आपको ऐसा बहुत, उस टाइम पे क्या होता है, एक दूसरे जो अपोजिट सेक्स है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन भी काफ़ी आकर्षित होते हैं लोग। तो यहीं पे क्या करते हैं वो लोग, गलती करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वो क्या सोचते हैं कि
अभी उनको भी पता है कि अभी हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमें फाइनेंशियली सेटल होना है, उसके बाद ही शादी करनी है। तो वो एक साथ एक कमरे में रहना शुरू कर देते। अब एज आती है 24-25 की, तो घर वाले क्या करते हैं कि पहले तो लड़की की, लड़के को फिर भी 28-29 में बोलते हैं, बट हाँ लड़की के लिए तो 24-25-21 में उसने ग्रेजुएशन किया, 2-3 साल जॉब की, उसका करियर थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इसकी अच्छे लड़के को देख के शादी कर दें। तो लड़की से बोलेंगे कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब लड़की जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, लिव इन में, वो अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू बोलेगी कि आप शादी कर लो, बट वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, वो उसको डिले करता रहेगा कि नहीं मुझे नहीं करनी। देखो ये सबके लिए केस नहीं है, एक मैं जनरल केस बता रही हूँ कि होता है क्या है लिव इन रिलेशनशिप में, मैक्सिमम यही होता है, सबके साथ नहीं कह रही हूँ, मैक्सिमम ऐसा होता है। मैं लड़का क्या करेगा, डिनाइट करेगा, नहीं नहीं अभी नहीं करनी। अब देखो फिर जब बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, लड़की फोर्स डालेगी, आप मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, तुमको करनी, मुझे तुम ही से करनी है ये वो, तो उस वक्त लड़का ना इरिटेट हो जाएगा, यार ये तो एकदम गले ही पड़ गई है। फिर भी उसको रोकेगा कि नहीं नहीं चलो अपने घर वालों को बोलो कुछ दिन और रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़के को एक तो फिज़िकल प्लेजर मिल रहा है, लड़की को भी मिल रहा है, बट अब यहाँ पे लड़की क्या चाह रही है कि सेटल हो जाए शादी करके। बट एक टाइम ऐसा आता है कि लड़की लड़के के खोपड़ी में चढ़ जाती है कि कर शादी कर, शादी शादी कर। ठीक, लड़का बोलता है कि यार ये तो गले पड़ गई, अब क्या ही किया जाए, इसको तो मैंने ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाया था। फिर लड़का बोलेगा कि फिर लड़के को याद आएगा, भाई मैं तो अपने घर में बोल ही नहीं सकता शादी के लिए, मैं तो इस कास्ट से हूँ भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, या ये तो अदर कास्ट है। अब लड़के को आदर्श दिखना है, अपने घर में संस्कारी दिखना है, तो मम्मी पापा कैसे कहेंगे कि मेरा लड़का तो बड़ा संस्कारी, वो तो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता है, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। तो वो अपने घर में तो एक संस्कारी, एक आदर्श बच्चा है, तो वो उसको पता है कि मैं अपने घर में नहीं बोलूँगा। वहाँ पे उसको क्या लगेगा, बस शादी तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से करूँगी, क्योंकि मैं संस्कारी हूँ, मैं घर में बोल नहीं सकता। इसको इस वक्त संस्कार याद आ गए। उस वक्त जब लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे थे, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे, जब आप एक साथ रह रहे थे एक छत के नीचे, तब आपको कुछ नहीं याद आता है। जब लड़की फोर्स करती कि चलो अब मैरिज कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, कितने दिन तक ऐसे रहेंगे, लड़के को याद आ जाता है कि नहीं यार मेरे घर में तो ऐसा होता ही नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, उस लड़की से छुटकारा पाना चाहेगा कि यार मुझे किसी तरीके से इस लड़की से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ये लड़की दिन रात मेरे कान पे शादी कर शादी कर शादी कर रही है। तो फिर क्या होता है, एंड ऑफ द रिजल्ट वो उसको मार देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसको मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे, कोई तीसरा बंदा है नहीं वहाँ पे, और बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, किसी को मतलब नहीं अगल बगल क्या हो रहा है, देंगे धीरे धीरे शिफ्ट कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, पता नहीं चलेगा। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ 40% केसेस ही मीडिया में आते हैं, या उनकी न्यूज़ बनती है, या उनकी FIR वगैरह लिखाई जाती है, बाकी 60% केसेस का तो पता ही नहीं चलता है। इस हिसाब से इंडिया में इस वक्त लड़के लड़कियां बाहर जॉब कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, वो लिव इन में रह रहे हैं। तो ऐसे में किसी लड़की को मार के गायब करना बहुत मुश्किल नहीं हो गया। ये तो 3-4 केस हाईलाइट हो गए तो आपको पता चल गया। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि मैंने पहले ही रीज़न बताया है कि लड़की वालों के लिए इज्जत बहुत प्यारी है। अगर उनको लगेगा कि यार हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ, ये कहीं फैल गया, तो फिर ये समाज में एक सोशल स्टिग्मा बन जाएगा। तो इसको लेके खुद पेरेंट्स भी नहीं जाते हैं कंप्लेन करने, अभी चल जाता है तो वो कंप्लेन नहीं करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। अब आपको समझ में आया क्यों ये कांड हुए, इतने मर्डर होते रहते हैं लड़कियों के। इस तरीके से रिलेशनशिप में आए और अपना सारा चीज़ें इनका हुआ, और लास्ट में क्या हुआ है, एंडिंग आपको पता चल गई। कुछ सक्सेस हो जाती हैं, कुछ रहते हैं, कुछ अपने दोनों, लड़का भी अच्छा है लड़की भी अच्छी है, दोनों बढ़िया हैं, ठीक है, उन्होंने कंपेटिबिलिटी चेक की और उनको लगता है कि हमें साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोग हैं वो शादी कर लेते हैं, बट बहुत कम होते हैं ऐसे। अब हम बात करते हैं कि क्या लड़कियाँ नहीं करती ऐसा। लड़कियां भी मर्डर पे नहीं उतरी हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब ये न्यूज़ भी आने लगेगी कि उस लड़की ने अपने साथ में रहने वाले पार्टनर का ऐसे मर्डर कर दिया, तो वो भी हमें जल्दी ही सुनने को मिलेगा। जिस हिसाब से आप बाहर सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में बढ़ता जा रहा है। ये जो इंडिया का लिव इन रिलेशनशिप है, इसको हम वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर सकते। वेस्टर्न कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो एकदम अलग है। रिलेशनशिप आना, फिजिकल रिलेशन बनाना वो सेम है, बट अगर इसका टाइप देखा जाए तो इंडिया का टाइप अलग है। तो अभी किस तरीके से डिफरेंट है, तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिव इन रिलेशनशिप है इंडिया से अलग है। आप कहोगे आया तो वेस्टर्न से ही है, बिल्कुल वेस्टर्न से आया है, बट अलग कैसे है। देखो अलग इस तरीके से है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है ना,
उसने जजमेंट पास कर दिया है। और ये जो जजमेंट है ना, ये 1-2 दिन में नहीं आया, ये पिछले 10 सालों से इस पे सुनवाई चल रही है। कई केसेस हुए हैं, तब जाके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इन नतीजों पे पहुंची है कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगल किया जाए या नहीं किया जाए। तो अभी मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये इसका मामला है क्या। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज़ तो एकदम मतलब क्लियर कर दी है कि अगर आप लंबे समय तक, लंबा समय क्या हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो, भले आपकी शादी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट उसको एक मैरिज के नज़रिए से ही देखेगा। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, आप शादी करो ना करो, अगर आप लिविंग में रह रहे हो और एक साथ रह रहे हो, इतने लंबे समय से रह रहे हो, तो आपकी मानेंगे कि हम शादी हो गई। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हो रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, हमें नहीं पता चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो अगर कोई मैरिड कपल होता है तो उसमें डाइवोर्स होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें तो लड़की को क्या मिलता है, पूरा भरण पोषण भत्ता सब मिलता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिविंग में क्या है कि ईजिली डंप करके लड़का चला जाएगा लड़की को, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका एक तरीके से शोषण किया गया, फिर उसको कुछ मिल भी नहीं रहा, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो समाज में नहीं बता सकती है। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहला तो शादी का दर्जा दे दिया है कि हाँ, आपने भले 7 फेरे नहीं लिए हो, बट आप साथ में रह रहे हो, तो हम इसको मैरिज ही मानेंगे। क्या क्या फ़ायदे मिले हैं इसमें लड़की को, ठीक है। इसमें दूसरा फ़ायदा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर ऐसे में लड़का लड़की अलग होते हैं, तो जो भी मेल पार्टनर है उसको, मैरिड कपल होते वो अलग होते, उसमें लड़की के रहने खाने का खर्चा दिया जाता है, सेम एज यहाँ भी देना पड़ेगा लड़के को। उसको बोला गया है पॉलीमेनी। यहाँ पे जो बोला गया है भरण पोषण का जो भत्ता है, खर्चा दे रहा है लड़का, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे पॉलीमेनी। उस लड़के को पॉलीमेनी देनी पड़ेगी लड़की को। यानी कि ऐसी कंडीशन में, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए लड़की प्रेग्नेंट हो गई और एक वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा क्या होगा, वैध होगा। अब बात करते हैं कि जब मैरिड कपल होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं उसको जो पापा की प्रॉपर्टी पे पूरा हक होता है या हिस्सा मिलता है, ठीक। तो क्या यहाँ पे मिलेगा हिस्सा अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चे हो गए हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, बच्चा हुआ है, तो वो अपनी पैतृक संपत्ति का बराबर हिस्सेदार होगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्री से हमारा यहाँ का सिस्टम लिव इन अलग हो गया। अभी भी इस जजमेंट के आने के बाद भी बहुत कम ही लोग हैं जो कोर्ट में जाएंगे इस चीज़ की सुविधा उठाने के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि मैरिड कपल्स में तो देखो लूप होल होता ही नहीं, वो कहीं से बच ही नहीं सकता। अगर उसमें डाइवोर्स हो रहा है तो पूरा उसका पत्नी का सारा, वो आपको पता ही है सारा प्रोसीजर क्या होता है। बट अब जब शादी नहीं हुई है तो फिर क्या, तो इसमें ऐसे में क्या हो रहा था कि लड़के चुपचाप, ठीक है डाइवोर्स तो होना नहीं है, निकल गए, ठीक। तो इसमें क्या, लड़कियों का एक सेक्सुअली हैरेसमेंट तो हो ही रहा था, मेंटली भी डिस्टर्ब किया हो रहा था। तो इन्हीं सबको देखते हुए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इंडिया में। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल यही स्टेटस है कि मैरिज का स्टेटस दे दिया गया है, बच्चों को लीगल कर दिया गया है, प्रॉपर्टी में हिस्सेदार दे दिया गया, और लड़की के रहने खाने खर्चे का पूरा, अगर आप अलग होते हो एक दूसरे से, तो लड़की के रहने खाने का खर्चा पूरा दिया जाएगा। तो ये इसलिए है कि ताकि लड़का लूप होल से बच ना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।